अगर मैं आपसे कहूँ कि आप भी इंस्टाग्राम को मोनेटाइज कर सकते हो और महीने के 20,000 से 1 लाख तक भी अर्न कर सकते हो। मुझे पता है आप यकीन नहीं करोगे। आप बोलोगे कैसे? इंस्टाग्राम भी मोनेटाइज होता है? बिल्कुल होता है। आप इंस्टाग्राम पे ई बुक सेल करके महीने के 20,000 से लेकर के 1 लाख तक भी अर्न कर सकते हो। इसके लिए आपको रियल मेथड पता होना चाहिए, रियल प्रोसेस पता होना चाहिए और उसका जो है स्ट्रैटेजी किस तरह से उसे आपको प्रमोट करना है, कैसे सेल करना है, ये सारी चीज़ आपको पता होना चाहिए। सिर्फ ऐसे ही नहीं मैं हवा में बोल रही हूँ। ऐसे बहुत सारे क्रिएटर्स हैं जो इंस्टाग्राम को मोनेटाइज़ करके महीने के लाखों अर्न कर रहे हैं। मैं एग्ज़ाम्पल्स भी दे सकती हूँ। कुछ ये सारी प्रोफाइल्स हैं जिन्होंने ई-बुक को सेल करके लाखों अर्निंग किए हुए हैं और आप भी कर सकते हो। और लाखों अर्निंग करने के लिए ना ही आपको वेबसाइट की ज़रूरत है, ना ही आपको बड़ी टीम की ज़रूरत है, ना ही आपको बड़ा इन्वेस्टमेंट का ज़रूरत है। सिर्फ ज़रूरी है तो वो है राइट स्ट्रैटेजी, राइट रोड मैप, राइट प्रोसेस जो आप इम्प्लीमेंट करके उसे एक्सक्यूट करके आप महीने के अपनी ड्रीम, अपनी डिज़ायर्ड इनकम कर सकते हो। उसके लिए क्या करना है? सिर्फ आपके पास होना चाहिए एक इंस्टाग्राम प्रोफाइल, एक ई-बुक जो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है, इन्फॉर्मेटिव है और लोगों की प्रॉब्लम को सॉल्व कर रही हो। एंड तीसरा है एक लैंडिंग पेज जिसके थ्रू आप लोगों को वहाँ पे लेकर आओगे, ट्रैफिक उस जगह पे आएगी एंड वहाँ से लोग ई-बुक बाय करेंगे। आज मैं वो बताने वाली हूँ आप 5 स्टेप्स में पूरा प्रोसेस कंप्लीट करके ई-बुक को कैसे इंस्टाग्राम पे सेल कर सकते हो। और इसके दौरान मैं आपको ईज़ी प्लेटफ़ॉर्म भी बताऊँगी जहाँ पे आप ई-बुक अपलोड करके लैंडिंग पेज बना करके उसे सेल कर सकते हो। उसके लिए आपको ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करने की ज़रूरत बिल्कुल नहीं है और उससे आप 10 गुना अर्न कर सकते हो। अगर आप एक फ्रीलांसर हो, डेवलपर हो या फिर मार्केटर हो, कोचेज़ हो या कंसल्टेंट हो, तो आपको ये वीडियो ज़रूर देखनी चाहिए क्योंकि अगर आपकी एक जर्नी रही है, आपने बहुत कुछ लर्न किया है, टूल्स सीखे हैं, आपने बहुत सारे स्किल सीखे हुए हैं, तो उनका आप एक कोर जो है फंडामेंटल लोगों को सिखा सकते हो, स्ट्रैटेजी बता सकते हो, तो आप भी ई-बुक सेल करके अपनी साइड इनकम जनरेट कर सकते हो। आपको सिर्फ एक बार अपना मेहनत करना है, एक बार एफर्ट देना है और लाइफ टाइम आप अर्निंग कर सकते हो। ये एक ऐसा प्रोसेस है। अगर आप भी अपने इंस्टाग्राम को मोनेटाइज़ करना चाहते हो, तो इस वीडियो को आप एंड तक देखना। और मैं आपकी मिथ को भी क्लियर करना चाहूँगी क्योंकि आपको अभी भी लगता है, क्या लोग अभी भी ई-बुक पढ़ते हैं? क्या ई-बुक मैं सेल कर सकता हूँ? इट्स अ प्रॉफिटेबल बिज़नेस? और इंस्टाग्राम पर ई-बुक को बेचने का पूरा प्रोसेस मैं आपको बताने वाली हूँ। और मैं आपको बताने वाली हूँ एट द एंड लैंडिंग पेज आप कैसे बना सकते हो बहुत ही ईज़िली आसान तरीके से सुपर प्रोफाइल के ऊपर। मैं इस प्लेटफ़ॉर्म के बारे में भी आपको बताऊँगी, जहाँ पे आप इसे ऑटोमेट कर सकते हो, ई-बुक की सेलिंग को। और ये भी आपको क्लियर हो जाएगा कि आपको अपनी ई-बुक की प्राइसिंग क्या रखनी चाहिए, लाइक वर्ल्ड लेवल पे, ग्लोबली लेवल पे क्या इसकी जो प्राइसिंग हो सकती है। बहुत लोगों का सवाल होता है, क्या अभी भी लोग ई-बुक पढ़ते हैं? आंसर है यस। आप डाटा उठा के देख लो। अभी जो है 4.3% ग्लोबली लोग अभी ई-बुक पढ़ रहे हैं और अगले 4 से 5 साल में इसका रेट बढ़ने वाला है 9% तक। इसका ग्रोथ बहुत ही हाई लेवल में बढ़ रहा है। मैं आपको कुछ स्क्रीनशॉट दे रही हूँ, आप देख सकते हो और खुद भी आप सर्च कर सकते हो। मैं ऐसे जस्ट हवा में बात नहीं कर रही हूँ। आप इसे सर्च कर सकते हो, चैट जीपीटी कर सकते हो और लाइक गूगल सर्च पे भी क देख सकते हो कि इसका मार्केट ग्रोथ कितना है। अमेज़न किंडल पे लाखों ई-बुक सेल होते हैं, आपको भी पता है और उसमें से आप भी होगे, कहीं न कहीं आपने भी किंडल पे ई-बुक पढ़ी होगी। बहुत से लोग जो हैं ई-बुक पढ़ना बहुत पसंद करते हैं, अगर उन्हें फ़िटनेस के बारे में पढ़ना है, उनके स्पीकिंग के बारे में पढ़ना है, कंटेंट राइटिंग के बारे में पढ़ना है, एसईओ, डिजिटल मार्केटिंग के बारे में पढ़ना है, तो वो ई-बुक परचेज़ कर दें। ई-बुक बहुत ही अफोर्डेबल होती है, चीपेस्ट होती है और वो कहीं पे भी रीड कर सकते हैं अपने मोबाइल फ़ोन में क्योंकि अभी कंज़्यूमर जो है मोबाइल पे ज़्यादा हो चुका है। कंज़्यूम लोग ज़्यादा करते हैं, मोबाइल पे पढ़ना पसंद करते हैं, तो इसीलिए ई-बुक की भी डिमांडिंग बढ़ रही है, लोग उसको पढ़ना पसंद कर रहे हैं। बशर्ते कि आपकी जो ई-बुक है, उनके प्रॉब्लम को सॉल्व कर रही हो, क्योंकि ये बहुत बड़ा फैक्ट है। और हर एक बुक जो है मिनिमम 200 से लेकर 500 रुपीज़ तक आ जाता है, तो लोग बहुत ईज़िली अफ़ोर्ड कर सकते हैं। अब ये 5 स्टेप्स प्रोसेस क्या है? पहला स्टेप, आपको कभी भी ई-बुक बनाने के पहले निच आपको सेलेक्ट करना पड़ता है, निच चुनना पड़ता है कि आप किस निश पे राइट करोगे। आपको वही निश चुनना है जहाँ पे प्रॉब्लम है, डिमांड है उन प्रॉब्लम्स का और ऑडियंस भी है।
तो वो कैसे आप चेक कर सकते हो? मैं आपको प्लेटफ़ॉर्म बताती हूँ जहाँ पे आप चेक कर सकते हो कि वो डिमांडिंग निश है या ये नहीं। तो आप यूट्यूब पे आओगे, यूट्यूब पे आप सर्च करोगे इंस्टाग्राम ग्रोथ, अगर आप इसके ऊपर ई-बुक बनाना चाहते हो, ठीक है? तो ये आप सर्च कर दोगे और आपको एक एक एक्सटेंशन जो है इसके पहले लगानी पड़ेगी, विड-आई-क्यू एक्सटेंशन। ये आपको इंस्टॉल और एक्टिवेट कर लेनी है। ये यूट्यूब के लिए जो आपको बताएगा कि उस वीडियो के ऊपर व्यूज़ है कि नहीं, एंगेजमेंट है कि नहीं, ताकि आपको पता चलेगा कि उस पे डिमांड है या नहीं। तो ये आपको इंस्टॉल क्रोम एक्सटेंशन कर लेना है और इसे आपको अपने एक्सटेंशन को एक्टिवेट कर देना। तो मैंने ऑलरेडी किया हुआ यहाँ पे है। तो मैंने यहाँ पर जस्ट एंटर किया और आपको बहुत सारी वीडियोज़ यहाँ पे दिखेंगी। तो यहाँ पे आपको वो वीडियोज़ देखना है जो लास्ट 1 ईयर पहले अपलोड की गई है, 4 साल पहले अपलोड की गई है। तो मैं उसी वीडियो को देखूँगी ताकि मुझे कंसिस्टेंटली उनके व्यूज़ का पता चले, कि उस पे एंगेजमेंट कितना अच्छा है। जैसे ये एक वीडियो है, ये 11 महीने पहले है, ये 1 साल पहले है और भी मैं देखती हूँ, जो और मुझे ओल्ड दिख जाए। अगर नहीं दिखेगी तो मैं उसको भी आपको दिखाऊँगी कि उसका भी एंगेजमेंट कितना अच्छा है या नहीं। ये 1 ईयर पहले लगभग अगर मुझे 1 मिलियन व्यूज़ का अगर मिलता है तो मैं उसका देखूँगी। जैसे ये वाला है, मैं इसको चेक करती हूँ। ये 2 साल पहले का है, इसका एंगेजमेंट हम चेक करेंगे और एक अर्ली का भी ले सकते हैं, दोनों का कंपैरिज़न कर सकते हैं। तो ये देखो अर्ली का है और इस पे ज़्यादा व्यूज़ है। तो यहाँ पे देखो विड-आई-क्यू आ जाएगा, विड-आई-क्यू में आपको आकर के व्यूज़ पे आना है। तो आप यहाँ व्यूज़ देख सकते हो कि कंसिस्टेंटली जो है ग्रो हो रहा है, आप देख सकते हो, यही आपको चेक करना है। व्यूज़ यहाँ पे डाउन नहीं होनी चाहिए, इसी तरह आप यहाँ पे भी आओ और यहाँ पे आप चेक करो, जो व्यूज़ है ये देखो इंक्रीज़ हो रहा है। इसका मतलब कि इंस्टाग्राम ग्रोथ के ऊपर आप जो है ई-बुक बना सकते हो। तो ये आपका एक प्रोसेस हो गया, आपको अपना निश जो है चुन लेना है, जैसे कि मेरी अगर निश है रिलेटेड टू डिजिटल मार्केटिंग, तो मैं इंस्टाग्राम ग्रोथ के ऊपर कर सकती हूँ, यूट्यूब डिजिटल मार्केटिंग, इस टाइप की मैं निश मैं चुन सकती हूँ और उसके ऊपर मैं प्रॉब्लम्स देखूँगी कि प्रॉब्लम्स लोग क्या फेस कर रहे हैं। अगर मैं ई-बुक बनाऊँगी एसईओ के ऊपर तो मैं ऐसा ई-बुक का टाइटल दे सकती हूँ, हाउ टू रैंक योर वेबसाइट इन 30 डेज़, कंप्लीट एसईओ चेकलिस्ट फॉर बिगिनर। ये मैं अपनी ई-बुक का टाइटल दे सकती हूँ। इसी तरह अगर फिटनेस है, तो फिटनेस के लिए हम जो है कुछ इस तरह का टाइटल बना सकते हैं। लॉस बेली फैट इन 30 डेज़, सिंपल डेली प्लान। फ्लैट स्टमक इन 30 डेज़, डेली डाइट प्लान। सो कुछ इस तरह की आपकी जो है टाइटल हो सकती है ई-बुक के लिए जो बहुत ज़्यादा हुक भी हो और लोगों की स्पेसिफिक प्रॉब्लम को सॉल्व करती हो। स्टेप 2, वैलिडेट योर ई-बुक आइडियाज़। देखो बहुत सारे लोग होते हैं कि ई-बुक बना लेते हैं लेकिन ऑडियंस के बारे में जानते नहीं कि ऑडियंस डिमांड कर भी रही है कि नहीं, उनका क्या प्रॉब्लम्स हो रहा है, क्या वो प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं, क्या स्ट्रगल कर रहे हैं उस पर्टिकुलर प्रॉब्लम्स के लिए या फिर उस पर्टिकुलर स्पेसिफिक मैं बोलूँ जो निश आपने चुना है, जो आप इंटरेस्ट रखते हो उस एरिया में। तो आपको ना एक इंस्टाग्राम पोल चलाना है, ठीक है? जिससे आपको पता चलेगा लोग क्या फेस कर रहे हैं, कमेंट चेक करना है, जो वीडियोज़ मैंने आपको दिखाए हैं, उस तरह के आप यूट्यूब वीडियो में जाओगे, यूट्यूब पे जाकर सर्च करो उस पर्टिकुलर निश के बारे में और व्यूज़ देखोगे। व्यूज़ तो आपको अच्छा दिख रहा है, लेकिन उनकी एंगेजमेंट और कमेंट्स भी चेक करो, लोग कमेंट में उन्होंने क्या पूछा है। तो इससे आपको जो है कमेंट्स में प्रॉब्लम भी दिखेंगे कि लोग क्या प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं और साथ ही साथ गूगल पे भी आओगे, गूगल में भी पीपल आस्क क्वेश्चन भी आता है वहाँ पे आप एफएक्यू चेक कर सकते हो लोग और उनके क्या-क्या डाउट्स हो सकते हैं। वो आप क्वेश्चंस के ऊपर आंसर्स अपने आप ई-बुक में दे सकते हो। तो वो क्या पर्टिकुलर आप जो है प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हो अपनी ई-बुक में और लोग यही पसंद करते हैं क्योंकि उनके पास इतने सारे प्रॉब्लम्स हैं, इतने सारे डाउट्स हैं जो क्लियर नहीं हो पाते। वो क्लैरिटी आप अपनी ई-बुक में दे सकते हो। तो इस तरह से आप जो है ना डिमांड समझ सकते हो अपने ऑडियंस की, ठीक है? तो आपको क्या करना है इंस्टाग्राम पोल चलाना है जिसमें आपको पता चलेगा क्या है उनका इंटरेस्ट लाइक किस तरह की उनकी इंटरेस्ट हो रही है उस टॉपिक के ऊपर तो एक आपको ये ओवरव्यू मिल जाएगा। दूसरा कि आप कमेंट चेक करो कि इनका क्या प्रॉब्लम्स है। और आप इंस्टाग्राम पे प्री सेल्स भी चला सकते हो, जहाँ पे आप जो है, आप लोगों का इंटरेस्ट चेक करोगे कि लोग उसको एंगेज हो रहे हैं कि नहीं और फिर डीएम के लिए आप बोल सकते हो। तो वो डीएम करेंगे इसका मतलब आपको समझ में आएगा उनका इंटरेस्ट इसके लिए है कि नहीं। तो उन टाइटल्स को आप जो इस तरीके से चेक कर सकते हो लाइक वेरियस वे से आपको चेक करना पड़ेगा कि ऑडियंस इसमें एंगेज हो रही है कि नहीं। स्टेप 3, क्रिएट योर ई-बुक। ई-बुक बनाने का प्रोसेस बहुत आसान है। आप गूगल डॉक से बना सकते हो, canva से बना सकते हो, पावर पॉइंट से बना सकते हो। सबसे आसान है canva बनाना क्योंकि canva इतना आसान टेम्पलेट्स देता है जिसे आपको जस्ट एडिट करके ई-बुक बना देना है। तो वो canva पे आकर के यहाँ पे ई-बुक सर्च करना है, ई-बुक
तो बहुत सारे वेरियस टेम्पलेट मिल जाएँगे। अब वो जो है जैसे मैं अभी रैंक योर वेबसाइट इन 30 डेज़, ठीक है? तो इस तरह का मैं कुछ बनाना चाहती हूँ ई-बुक, अ, 30 लाइक चेकलिस्ट फॉर बिगिनर्स। तो यहाँ पे आप देखो उस तरह की आपको कहाँ मिल सकती है। ऐसे यहाँ पे आप देख सकते हो सेकंड होप, लाइक इस तरह इट्स काइंड ऑफ स्टोरी टेलिंग टाइप का ये ई-बुक बनेगा। फिर यहाँ पे और भी बहुत सारे नेचर से रिलेटेड है, ये फैशन से रिलेटेड है, आपको कुछ अगर दिखाना है तो। तो यहाँ बहुत सारे आपको टेम्पलेट्स मिल रहे होंगे। तो मुझे यहाँ पे चलो मैं यहाँ से ये वाली उठा लेती हूँ, ठीक है? और इसमें हम चेंजेस कर सकते हैं। कस्टमाइज़ इस टेम्पलेट पे आओगे और यहाँ पे अपने अकॉर्डिंग कुछ भी आप चेंज कर सकते हो। लाइक यहाँ बाई अपना नाम लिख दीजिए। यहाँ पे हाउ टू एक्ट है तो यहाँ पे लिखते हैं हाउ टू वेबसाइट इन 30 डेज़, ठीक है? और यहाँ पे कोई इमेज है, इमेज को हम हटा देते हैं। वैसे एक बार देखते हैं पोज़ीशन में आकर लेयर में, तो ये एक इमेज लग रही है ना? तो इस इमेज को हटा देते हैं और ऐसे से रिलेटेड यहाँ पे इमेज लगाते हैं। एलिमेंट्स में आओगे और यहाँ पे ऐसे से रिलेटेड यहाँ इमेज लगा देंगे, ग्राफिक्स या फिर इमेज पे आओ, फ़ोटोज़ में आकर के यहाँ पे बहुत सारी फ़ोटोज़ आपको दिखेगी, तो ये वाली फ़ोटोज़ हम लगा देते हैं, ठीक है? देखो यहाँ बहुत सारी है, आपको जो अच्छा लगे वो आप लगा सकते हो। तो ये हमने लगा दिया। इसमें थोड़ा-सा मैं इधर करती हूँ, इस तरह का हो जाएगा। अब इसमें आप ओवरले लगा सकते हो या बॉक्स सर्च करोगे बॉक्स, इसको अपने अकॉर्डिंगली ये कर लोगे, तो इसमें आपका ग्राफिक्स आएगा शेप जैसा, यहाँ पे ग्राफिक्स, अब इसको आप हटाओ और यहाँ से हम लोग शेप लेते हैं। वो ये शेप आ गया, शेप को हम ब्लैक कर देते हैं और इसकी ओपेसिटी आप कम कर दीजिए, ठीक है? ये हो गया और यहाँ पे आप एसईओ एसईओ ला देते हैं, ग्राफिक्स, और यहाँ पे वो बहुत सारी एसईओ का आपको मिल जाएगा, ठीक है? इसको हम यहाँ पे ला देते हैं। फिर आप इसी को डुप्लिकेट करके यहाँ पे इसको आप डुप्लिकेट पेस्ट करके अब इसको आप चेंजेस कर सकते हो, उसमें कंटेंट डाल सकते हो, जो भी आपको कंटेंट डालना है, यहाँ पे आप अपने से अकॉर्डिंग सजा लोगे, ठीक है? सजाने के बाद इसे आप डाउनलोड कर लीजिएगा। तो यहाँ पे आपको पीएनजी नहीं करना, आपको यहाँ पर पीडीएफ स्टैंडर्ड करना है और डाउनलोड कर लेना है। आपकी ई-बुक में जो है प्रॉब्लम, सॉल्यूशंस, स्टेप बाय स्टेप गाइड, एग्जाम्पल्स एंड एक्शन प्लान भी होना चाहिए। लोगों को बहुत ज़्यादा एंगेजिंग लगे, उन्हें वो टास्क भी मिले कि हाँ, मुझे ये टास्क करना है, अगले 1 हफ्ते, अगले 30 दिन तक मुझे ये टास्क करने, तो मैं ये चीज़ हासिल कर सकता हूँ, ये मुझे अचीवमेंट होगी, ये रिजल्ट्स मुझे आएगी। तो इस तरह से अगर आप एंगेज करते हो ना टॉपिक वाइज़ या स्टेप बाय स्टेप, तो लोग ज़्यादा ही एंगेज होते हैं आपकी ई-बुक में, ठीक है? और साथ ही साथ आप जो है अपनी जो भी ई-बुक लिख रहे हो उसमें आप मिनिमम 50 पेजेज़ ही रखो और नेक्स्ट टू नेक्स्ट 70 पेजेज़, उससे ज़्यादा मत लिखना। और अपने जो है ई-बुक में ज़्यादा थ्योरी आपको नहीं बताना। आपको लोगों को अलग-अलग इलस्ट्रेशन से, अलग-अलग आप जो है पॉइंट वाइज़, बुलेट वाइज़ करके उन्हें आप जो है ज़्यादा एंगेज करने की कोशिश करोगे, लोग ज़्यादा उसमें इन्वॉल्व ज़्यादा होंगे उस कंटेंट में। आपको थ्योरी ज़्यादा नहीं देना, ज़्यादातर प्रैक्टिकली दोगे और इलस्ट्रेशन के साथ, बुलेट पॉइंट के साथ ये सब आप दोगे। और कुछ ऐसे टास्क कि ऐसा कुछ बॉक्स बना दिया, यू हैव डन इट टुडे, ऐसा वो लोग चेक करेंगे, लाइक योर टास्क टुडे। अगर उन्होंने वो रीड आउट की है, वो चैप्टर या फिर वो टॉपिक, तो उसके नीचे उनके लिए टास्क होगा, जहाँ पे अगर उन्होंने टास्क किया है, तो उसको वो चेक करेंगे। तो इस तरह की अगर आप उसको एंगेजिंग बनाते हो ये सारी चीज़ें दे करके, लाइक टू डू टाइप का, तो वो बहुत एंगेजिंग होगा। स्टेप 4, आप अपनी ई-बुक को कहाँ और कैसे अपलोड करोगे? वैसे तो अपलोड करने के बहुत सारे तरीके हैं। अमेज़न किंडल पे भी कर सकते हो, दूसरा गूगल पे भी कर सकते हो। तो वहाँ पे क्या है, आपको कमीशन भी वहाँ पे लाइक वो कट करते हैं, लाइक उन्हें आपको पे करना पड़ेगा, तो उनके प्लेटफ़ॉर्म का यूज़ कर रहे हो। और वहाँ पे आप जो है ना रीटारगेटिंग या फिर एड्स चलाते हो, तो उस तरह का आप एंगेजमेंट नहीं ट्रैक कर सकते हो। तो बहुत सारी यहाँ पे चीज़ें होती हैं जो आप उन्हें ट्रैक नहीं कर पाते हो। उनकी इन्फॉर्मेशन आप तक नहीं पहुँच पाती, उनकी डेटा आपके पास नहीं होती है। लेकिन अगर आप सुपर प्रोफाइल यूज़ करते हो तो आप यहाँ पर फेसबुक एड्स लाइक पिक्सेल्स को ऐड कर सकते हो, गूगल एड्स यहाँ पर ऐड कर सकते हो। तो यहाँ पे क्या होगी, आपकी खुद की अपनी लैंडिंग पेज होगी। लैंडिंग पेज में अपने ई-बुक्स होंगे और आप जो है ऑडियंस को ट्रैक भी बहुत ईज़िली कर पाओगे।
तो हम यूज़ करने वाले सुपर प्रोफाइल एक ऐसी प्लेटफ़ॉर्म है जहाँ आप जो है लैंडिंग पेज बना सकते हो बहुत ही आसानी से। एक ये बिल्डर है जहाँ पे जस्ट आप ड्रैग एंड ड्रॉप करके चीज़ें कर सकते हो और जस्ट आपको इन्फॉर्मेशन देनी हो। ऑलरेडी यहाँ पे टेम्पलेट्स मौजूद हैं, अपने अकॉर्डिंगली आपको टेम्पलेट्स चूज़ कर लेना है, कलर चूज़ करना है और आपकी जो है लैंडिंग पेज रेडी होती है। और यहाँ पे आप अनलिमिटेड ई-बुक बना सकते हो, बहुत सारी, ठीक है? और भी इससे रिलेटेड अगर बताऊँ तो सुपर प्रोफाइल बहुत चीज़ों में यूज़ होता है, जैसे कि वो कोर्स सेल करना है, ऑटो डीएम करना है और भी बहुत सारी चीज़ें इसमें अवेलेबल हैं। अगर आपको आपको सुपर प्रोफाइल अगर आपको सुप अगर आपको सुपर प्रो अगर आपको सुपर प्रोफाइल के बारे में और जानना है, तो आप ये वीडियो ज़रूर देखिएगा, आई बटन में लिंक मिल जाएगी, ठीक है? तो मैं आगे बढ़ती हूँ, आपको सुपर प्रोफाइल पे आना है और यहाँ पे लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा आपको, तो साइन इन या फिर यहाँ से आप स्टार्ट फॉर फ्री करोगे और यहाँ से लॉगिन कर लोगे, ठीक है? लॉगिन करने के बाद जैसे मेरे यहाँ पे लॉगिन हो चुकी है, लॉगिन करने के बाद आप यहाँ पे आओगे, जैसे आप लॉगिन कर लोगे यहाँ पे आपको दिखेगा सेल डिजिटल प्रोडक्ट्स, इस पे क्लिक कर दीजिएगा, ठीक है? क्लिक करने के बाद आप यहाँ पे स्टार्ट नाउ कर दोगे। जैसे ही स्टार्ट नाउ करोगे और क्रिएट यहाँ पे स्टार्ट नाउ करने के बाद आप नया क्रिएट कर सकते हो, क्रिएट पेमेंट पेज, ठीक है? तो ये आपका एक लैंडिंग पेज बनने वाला है जहाँ पे आप डिजिटल प्रोडक्ट सेल करने वाले हैं, यानी कि ई-बुक, ठीक है? तो यहाँ पे आप जो ई-बुक का टाइटल दे दोगे, तो आपको यहाँ पे जो भी डिटेल्स मिल रही है, पेमेंट पेज टाइटल लाइक आपका जो बनने वाला है लैंडिंग पेज आपके ई-बुक के लिए, उसका टाइटल क्या होगा, डिस्क्रिप्शन क्या होगा, इमेज क्या होगा, आप सब यहाँ पर डालोगे। तो उसके लिए आप चैटजीपीटी का हेल्प ले सकते हो, तो मैंने यहाँ पे चैटजीपीटी का हेल्प लिया है। 30 डेज़ एसईओ चेकलिस्ट फॉर बिगिनर, आप इसको थोड़ा-सा और भी चेंज कर सकते हो। तो यहाँ पे देखो, रैंक योर वेब इन 30 डेज़ द सिंपल एसईओ चेकलिस्ट फॉर बिगिनर, तो ये आपका टाइटल हो जाएगा, तो मैं यहाँ पे टाइटल पेस्ट कर देते हैं, ठीक है? उसके बाद आपकी डिस्क्रिप्शन यहाँ से स्टार्ट होगी, यहाँ से मैंने डिस्क्रिप्शन कॉपी कर लिया पूरा, यहाँ तक। तो यहाँ पे आपकी डिस्क्रिप्शन आ जाएगी, ठीक है? देखो डिस्क्रिप्शन पूरी आ जाएगी और यहाँ पे आप इमेज या वीडियो कोई भी आप लगा सकते हो। मैं एक इमेज डाल देती हूँ यहाँ पे। आप ये इमेज कैनवा से भी बना सकते हो, वो भी बहुत अट्रैक्टिव बनेगा, ठीक है? नीचे आएँगे और यहाँ पे आप गेट इन नाउ लिखा हुआ है, तो आप देखो बाय नाउ या फिर रीड नाउ कर सकते हो, रीड टुडे, स्टार्ट टुडे, ऐसा कुछ कर सकते हो, ठीक है? ऑप्शन सेक्शंस यहाँ पे देखो टेस्टिमोनियल, अबाउट मी, एफएक्यू है, ये सब आप एक-एक करके डाल सकते हो और गैलरी है तो 4-5 इमेजेस आप डाल सकते हो अपने ई-बुक की इमेज डाल सकते हो, ठीक है? टेस्टिमोनियल्स डाल सकते हो यहाँ पे। तो यहाँ पे देखो, अगर आपको गैलरी डालना है तो गैलरी के लिए आप इमेज अपलोड करोगे, तो बहुत लोग क्या होते हैं ना ई-बुक के ही फर्स्ट फ्रंट पेज 1-2 पेज डाल देते हैं, तो आप भी ये डालोगे तो लोगों को एक ट्रस्ट बिल्ड हो। तो आप वो डाल सकते हो, लाइक आप लिख सकते हो ई-बुक सैंपल और यहाँ पे इमेज डाल सकते हो ई-बुक की। तो मैंने यहाँ पे एक सैंपल डाल दिया और सैंपल यहाँ पर ऐड कर देते हैं। तो यहाँ पे देखोगे सैंपल यहाँ ऐड हो गया देखो, ई-बुक का फ्रंट पेज। उस तरह यहाँ पे टेस्टिमोनियल पे आते हैं और यहाँ पे टेस्टिमोनियल डाल देते हैं। यहाँ पे आप इमेज एक अपलोड कर सकते हो। तो मैंने एक इमेज अपलोड कर दिया, सेव कर दिया, ठीक है? अब हटा दीजिए और फिर से पढ़ लेते हैं। सेव, अपलोड, ठीक है? अपलोड यहाँ पे हो गया, इसका नाम लिख देते हैं, जैनी कमेंट वेरी इंटरेस्टिंग ई-बुक आई लव्ड एंड रिकमेंड अदर टू रीड, ठीक है? और रेटिंग यहाँ पे डाल देते हैं। इसी तरह आप टेस्टिमोनियल्स बहुत सारे ऐड कर सकते हो, ऐड टेस्टिमोनियल करके। यहाँ देखो आ चुका है, जो बहुत ही ऑथेंटिक एंड जेन्युइन लगेगा। एफएक्यू पे क्लिक करोगे और यहाँ पे एफएक्यू डाल लोगे, जहाँ मैंने यहाँ पे व्यू जनरेट करवाई हुई है। तो ये एफएक्यू एक-एक करके आप यहाँ पे डाल सकते हो। एक करके हो गया, यहाँ पे और डालेंगे ऐड एफएक्यू 3-4 डाल देते हैं। तो इसको आपको बहुत ज़्यादा जेन्युइन ऑथेंटिक बनाना है। मैंने यहाँ पे कुछ डाले हुए हैं, कुछ एफएक्यूज़ आपको और भी ऑथेंटिक यहाँ पे डालने, जितनी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन दे सको, जितना ट्रांसपेरेंसी रख सको अपने ऑडियंस के बीच, उतना ज़्यादा अच्छा होगा। तो मैंने यहाँ पे एफएक्यूज़ डाल दिए। अबाउट मी, अब अपने बारे में मेरा ऑलरेडी यहाँ पे लिखा हुआ है, तो हम अपडेट कर सकते हैं, यहाँ पर ऐड हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है? सो प्रोडक्ट शोकेस प्रोडक्ट, आप यहाँ पर शोकेस कर सकते हो प्रोडक्ट को, अगर आपने इसके पहले कोई प्रोडक्ट बनाया हुआ है, उसको शोकेस कर सकते हो। मैं नहीं चाहती हूँ सब प्रोडक्ट्स शोकेस करना। सेव एंड कंटिन्यू, ये देखो सुपर प्रोडक्ट में ये है ना कि आपने कभी भी इसमें ई-बुक या कोई भी प्रोडक्ट या कोई भी कोर्स बनाई हुई है, तो इसमें आप प्रमोट कर सकते हो उनको। तो कोई ज़रूरत नहीं है, अभी हम नहीं करना चाहते। और यहाँ पे आप अपनी फाइल को अपलोड कर दो जो आपने एसईओ वाली बनाई है। तो मैं अपनी जो ई-बुक है वो मैं अपलोड कर दूँगी, आपको यहाँ अपलोड कर देना है, ठीक है? तो वो ई-बुक यहाँ पर अपलोड हो चुकी है।
देख रहे हो ई बुक अपलोड हो गई। आप यहाँ पर जो है फिक्स प्राइस रख दो, यहाँ पे आप फिक्स प्राइस लाइक 199 है और डिस्काउंट प्राइस आप यहाँ पर दे सकते हो 129, ठीक है? इतना ऑफ कर सकते हो। फिर लिमिट क्वांटिटी, आप लिमिट क्वांटिटी रख सकते हो अगर लिमिट क्वांटिटी रखनी है तो। लिमिट टोटल नंबर ऑफ परचेस, यहाँ पे आप टोटल नंबर ऑफ परचेस एक ही करोगे, लाइक क्योंकि देखो ई बुक एक बार परचेस करेंगे दोबारा तो परचेस करेंगे नहीं, तो हम यहाँ पर एक ही करेंगे, एक, ठीक है? और सेव एंड कंटिन्यू 1 कर देते हैं। तो ये हमारा ई बुक, यहाँ पे सब कुछ हमने डाल दिया। अब ये आपके टेम्पलेट्स हैं, आपको कैसे शो करने हैं। अभी फिलहाल ये इस तरह दिख रही है, अगर डाउन करोगे तो कुछ ऐसी दिखेगी, ब्लैक वॉइस करोगे तो कुछ ऐसी दिखेगी। तो आपको जो डिज़ाइन अच्छी लगी आप ऐसा कर सकते हो। पीछे के बैकग्राउंड यहाँ से आप चेंज कर सकते हो, चेंज पे क्लिक करोगे, अलग-अलग आपको बैकग्राउंड मिलेंगे, आप इन्हें ऐड कर सकते हो। सो दीज़ आर द बैकग्राउंड, आप इन्हें यूज़ कर सकते हो, जो बहुत ही अट्रैक्टिव भी लग रही है। ये ब्लैकिश है और भी बहुत सारे इसमें बैकग्राउंड्स आपको मिलेंगे। पैटर्न्स है और ग्रेडियंट्स हैं, कलर है, ठीक है? या फिर रीसेट एज़ अ डिफ़ॉल्ट, जो डिफ़ॉल्ट पहले से था आप उसी को रख दीजिए। सैंपल पेज चेकआउट, तो आप इसे अगर चाहो तो कस्टमाइज़ भी कर सकते हो। जैसे कि ये ऐसा पॉपअप होकर दिखेगा, एक है जो लाइक नीचे ही चेकआउट हो जाएगा। तो हम यही करना चाहेंगे, लाइक क्लिक करने पे वो पॉपअप होकर दिखे। वेरिफाइड कोड, यहाँ पे ईमेल वेरिफाइड होगा तभी उसको जाएगा। आप ऐसा अगर रखना चाहते हो ठीक है, नहीं तो अदरवाइज़ मैं इसको बोलूँगी ऑफ रखने के लिए, क्योंकि ज़्यादा समय लेता है ये। तो इसे आप ऑफ ही रखिए, ठीक है? इसे भी ऑफ रखिए। आप बस फ़ोन नंबर और ईमेल ही लीजिए, कुछ देने की ज़रूरत नहीं है। जीएसटी वगैरह हम नहीं डालेंगे। हाँ, टर्म्स एंड कंडीशन और रिफंड पॉलिसी वगैरह डालोगे तो इससे क्या होगा, आप अपनी पॉलिसी वगैरह दिखा सकते हो, क्योंकि ये कभी-कभी प्रॉब्लम करता है कि अगर उसकी है रिफंड तो आप दो, नहीं है तो उसको ये कर दो। तो हम इसमें रिफंड वगैरह नहीं देने वाले हैं। तो यहाँ पे लिखते हैं राइट रिफंड पॉलिसी एनीमोर, ठीक है? हम लोग रिफंड नहीं करना चाहते हैं। बस हम यहाँ पे डाल देंगे सारी चीज़ें ताकि प्रॉब्लम ना हो। तो ये रही रिफंड, पहले टर्म्स एंड कंडीशन डाल देते हैं, कॉपी कर देते हैं। टर्म्स एंड कंडीशन पेस्ट कर दी हमने। उसके बाद प्राइवेसी पॉलिसी डाल देते हैं। ये रहा प्राइवेसी, ईमेल डाल दीजिएगा इसमें, ईमेल आप चेंज कर दीजिएगा। ये रहा प्राइवेसी पॉलिसी, ईमेल आपको चेंज कर देना पड़ेगा, ठीक है? ऐड प्राइवेसी पॉलिसी और ऊपर आते हैं, ऊपर रिफंड पॉलिसी हमारी है और इसमें भी ईमेल डाल दीजिएगा। सेटअप और इसमें ईमेल डाल देना है आपको और आप इसमें स्लग अपना आप डाल सकते हो, लाइक यहाँ पे ऐसा स्लग तैयार हुआ है, तो हम चाहते हैं यहाँ पे ये इतना हट जाए, यहाँ से ये हट जाए, ये ना रहे। सिर्फ रैंक योर वेबसाइट इन 30 डेज, कंप्लीट चेकलिस्ट, ठीक है? अपडेट यूआरएल, इतनी बड़ी यूआरएल नहीं होगी। परचेज बिहेवियर आप कुछ ऐसा कर सकते हो, थैंक्स यू नोट दे सकते हो या रिडायरेक्ट करा सकते हो। अपने कोई ग्रुप बनाया है आपने व्हाट्सएप ग्रुप, तो वो भी ग्रुप भी दे सकते हो, ठीक है? तो इस तरह के आप पे आप थैंक यू फॉर टेकिंग ई बुक, ठीक है? ऐसा कोई मैसेज डाल दीजिएगा, कन्वर्टिंग मैसेज। अब देखो यहाँ मैं कह रही थी ना, आप यहाँ पर पिक्सेल्स लगा सकते हो। ट्रैकिंग के लिए गूगल एनालिटिक्स है और फेसबुक के लिए मेटा पिक्सल, लाइक गूगल के लिए गूगल एनालिटिक्स और फेसबुक के लिए मेटा पिक्सल्स। तो इससे आप ट्रैक कर सकते हो कि आपकी इस लैंडिंग पेज पे कितने लोग आ रहे हैं, कैसे कहाँ से आ रहा है, ये सब आप चीज़ें कर सकते हो। कौन सी लोकेशंस आ रही हैं, तो उसके लिए मेटा पिक्सल पे सेटअप करोगे तो यहाँ से आपको पिक्सल आईडी देनी होती है और यहाँ पे सेटअप एनालिटिक्स करोगे तो यहाँ पर भी एनालिटिक्स आईडी देनी होगी और ये ऐड हो जाएगा। और अब जो है इसको आप पब्लिश कर दीजिए, ये आपका जो है ई-बुक रेडी हो गया है। अब हम इस ई-बुक को कैसे मार्केट कर सकते हैं? देखो कोई भी प्रोडक्ट आप जब बना देते हो तो अपने आप तो ऑडियंस तक नहीं पहुँचेगी ना, उसे उन तक रीच कराना पड़ेगा, उन्हें वहाँ तक पहुँचाना पड़ेगा, ऑडियंस को दिखाना पड़ेगा, ऑडियंस को इन्फॉर्मेशन देना होगा, तब वो बाय करती है। तो ये कैसे करेंगे? अब बात है कि मार्केट कैसे करना है। इंस्टाग्राम पर शॉर्ट वीडियो बनाकर, रील्स बना करके, स्टोरी शेयर करके आप बहुत ईज़िली लोगों को अट्रैक्ट कर सकते हो और आप यहाँ पर लोगों को हुक कर सकते हो। छोटे-छोटे आप जो है क्लिप बना कर के लोगों को शेयर कर सकते हो। 30 सेकंड 60 सेकंड्स की एक्शनेबल वीडियो शेयर कर सकते हो, ठीक है? तो उसमें आप जो है डेली के
1 वीडियो या 2 रील्स आप बना सकते हो। लाइक आप अगर मैं बोलूँ तो वीकली, क्योंकि ये स्टेजिंग आपकी रहती है फर्स्ट स्टेज में, जब आप एक बिगिनर होते हो, आपकी प्रोफाइल पे इतना एंगेजमेंट नहीं है, तो आपको वीकली 10-20 जो है रील्स डालनी होती है। अगर उतना भी नहीं कर सकते हो तो कम से कम आप डेली डालो 1 रील, ठीक है? वो भी आपको एंगेजमेंट लाके देगी। कुछ ऐसी वीडियो के टाइटल हो सकती है, 90% जो बिगिनर है ये मिस्टेक करता है। 90% पीपल नॉट डूइंग दिस एसईओ ट्रिक्स। कुछ इस तरह की जो हुक वाली वीडियोज़ आप दे सकते हो, वो एक्शनेबल वो लोग करे तो वो उनको रिजल्ट्स भी दिखे। लाइक ऐसा ही नहीं रैंडमली आपने कुछ ऐसा ही वीडियो बना दिया, नहीं। ऐसा बनाओ जो आपकी एक्सपीरियंस है और आपने उसमें रिजल्ट्स देखा है। तो वो ऐसे बनाओगे तो लोग ज़रूर ट्रस्ट करेंगे, लोग एंगेज होंगे, और जब एंगेज होंगे तो आपको ऐसी बीच-बीच में जो है सेलिंग वाली वीडियो डाल देनी है, प्रमोटिंग वाली डाल देनी है, जिसमें आप ई-बुक सेल कर सकते हो। लाइक कमेंट बिलो ई-बुक, मैं आपके डीएम में ई-बुक सेल कर दूँगा, जहाँ ई-बुक सेंड कर दूँगा, ठीक है? तो वहाँ पे वो ई-बुक को देखेंगे, बाय कर सकते हैं, इन्फॉर्मेशन पढ़ेंगे, इंटरेस्ट लगेगा तो बाय कर सकते हैं। सो आई बिलीव आपको समझ में आ गया होगा ये 5 स्टेप्स, कैसे आप ई-बुक सेल कर सकते हो और अपनी इंस्टाग्राम प्रोफाइल को कैसे मोनेटाइज़ कर सकते हो। देखो, ऐसे ही लाखों, करोड़ों लोग इंस्टाग्राम को मोनेटाइज़ कर रहे हैं, अपनी ई-बुक सेल कर रहे हैं और महीने की मनचाहा लाइक 20,000 40,000 अर्न कर रहे हैं, और आप भी कर सकते हो। इसे अपनी साइड इनकम भी बना सकते हो। एक बार ही मेहनत करना है, आप लाइफ टाइम अर्निंग कर सकते हो। तो वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने फ्रेंड के साथ और चैनल सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन थैंक यू सो मच, बाय बाय।